सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। तो इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं या इससे पहले के जितने चैप्टर्स हैं, अगर उसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, सीबीएसई क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वहाँ से आप एनसीईआरटी की कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बने रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएँ शाम को 8 बजे नोटिफिकेशन के लिए। राइट, चलिए स्क्रीन पर भी मैंने क्वेश्चन लगा रखा है, आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दे रखा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। किसी एपी के अंदर 50 टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म्स को n से दिखाते हैं। तो n कितना दे रखा है अपने को, 50 दे रखा है। सिंपल सा है, जो गिवन है वो लिखिए, फॉर्मूला लगाइए, आ जाएगा आंसर। अब इसके अंदर नेक्स्ट दे रखा है कि इन विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म कितना है, 12 है। तो पहला नहीं दिया है, दूसरा नहीं दिया, डायरेक्ट थर्ड टर्म दे रखा है। एंड द लास्ट टर्म कितना है, 106। तो इसमें टर्म कितने हैं टोटल, 50 है। तो 50वां टर्म अपने को दिया है। लास्ट टर्म मतलब जितने टर्म्स होंगे उस एपी में, तो उसका जो लास्ट टर्म होगा वही कहलाएगा। तो टर्म कितने हैं, 50। तो 50वां टर्म कितना दे रखा है इसका, 106। राइट, देन फाइंड द 29th टर्म। अपने को क्या बताना है, 29th टर्म बताना है इसका। अब 29 टर्म का मतलब क्या है, a + 28d, ये बताना है। अब यहाँ से हमें a मालूम होना चाहिए, d मालूम होना चाहिए, तभी आंसर निकलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो मेथड हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो लगने वाले हैं इसके अंदर। राइट, तो देखिए थर्ड टर्म को हम क्या लिखेंगे, a + 2d = 12। तो जो भी टर्म आपको लिखना है उसमें से a बाहर निकालो और एक टर्म माइनस करके d लिख दीजिए आप। तो 3 में से एक बाहर निकालेंगे तो 2d आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा बताइए भाई, a + 49d कितना हो जाएगा, 106। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 1, इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू निकालेंगे, वहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे, सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट। तो a + 49d 106 और a + 2d = 12। सब्ट्रैक्ट करिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट। तो ये कैंसिल हो गया। राइट, ये कितना बचेगा, 47d = 94। तो यहाँ से d = कितना आ गया, 94/47। तो 2 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो d = 2। ये d की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट में रख दीजिए। तो a + 2d, d की वैल्यू 2 = 12। तो a + 2 = 4 = 12। तो a = 12 - 4। तो a = कितना आ गया, 8 आ गया। तो a की वैल्यू और d की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बताइए भाई, a के प्लेस पे कितना रख दो आप, 8 है ना, और d के प्लेस पे कितना रख दो, 2। तो ये कितना हो गया, 8 + 56। तो ये कितना हो गया, 64। तो 29 टर्म कितना होगा इसका, 64 होगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 9। एनसीईआरटी को लगाने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाएं, फोल्डर सर्च करें, एनसीईआरटी वाला क्लास 10 का, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, सबका मैंने फोल्डर एनसीईआरटी के अलग अलग बना रखे हैं। और इंडिविजुअल चैप्टर की अगर प्रैक्टिस करनी है तो इंडिविजुअल चैप्टर पे जाइए, वहाँ पर आपको PYQ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सैम्पल पेपर्स और आपके केस स्टडीज़, सारे का सारा मटेरियल आपको अपलोडेड मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें दिया है, इफ़ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 4। थर्ड टर्म कितना है, 4 है। एंड द नाइन्थ टर्म कितना है इसका, -8 है। बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है। तो विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। तो कौन सा टर्म 0 होगा, तो हम मान लेंगे कि लेट nth टर्म = 0। तो an = किसके बराबर, 0 के बराबर। तो nth टर्म मैंने क्या मान लिया, 0 के बराबर है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर अभी तुम्हें ये नहीं पता है कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो कोई ना कोई तो टर्म मानना पड़ेगा। तो मैंने कौन सा मान लिया, nth टर्म। और nth टर्म क्या होता है, a + n - 1 × d = 0। अब यहाँ पर आपको a चाहिए, d चाहिए, और किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी, पता चल जाएगा आपको। तो देखिए कैसे निकालेंगे। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, a + 2d।
इक्वेशन फर्स्ट। 9 टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 8d इक्वल टू -8, इक्वेशन सेकेंड। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, है ना। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाई कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। a प्लस 2d इक्वल टू 4, सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया तो ये कितना हो जाएगा 6d इक्वल टू, ये ऐड हो जाएंगे तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेढ़ी टेढ़ी d की वैल्यू आएगी -2। ये वैल्यू उठाकर रख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट कौन है, a प्लस 2d इक्वल टू 4, तो a प्लस 2d के प्लेस पर -2 इक्वल टू 4, तो a माइनस 4 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4 प्लस 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब ये दोनों वैल्यू उठाकर रख दीजिए आप इसके अंदर। सो देयरफॉर लेट n टर्म इतना, an इतना, तो a प्लस n माइनस d इक्वल टू 0, तो a के प्लेस पर 8, n फाइंड करना है और d की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल टू 0, तो n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू -8, तो n माइनस 1 इक्वल टू -8, ये मल्टीप्लाई है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा मेरे भाई, ये -2 मल्टीप्लाई में है तो -2 डिवाइड में जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा ये। तो n माइनस 1 कितना आ गया 4, तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा, 0 होगा, राइट। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो टर्म है ना, थर्ड टर्म 4 है, फिर फोर्थ टर्म कुछ और आएगा, क्योंकि यहाँ पे d की वैल्यू -2 है तो दो डिक्रीज होता जाएगा। तो 9 टर्म में कितना आ रहा है, -8 आ रहा है, तो 0 जो है इससे पहले ही आएगा, तो कौन से टर्म में आएगा, फिफ्थ टर्म इसका क्या आएगा, 0 आएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।